अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जमील कुरैशी वल्द बुलावड़ा शरीफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉगिंग मेरी काफ़ी दिनों से डिले हो रही है क्योंकि मैं पाव आटा कमाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। लेकिन आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं इंटरव्यूज़ करूँगा। जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ था कि बाइक आने के बाद लोगों का इंटरव्यू किया करूँगा। तो आज पहले ग्राहक हमारे पहले कस्टमर हमें मिल चुके हैं इंटरव्यू के लिए, तो कुछ सवालात इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप अपना सबसे पहले एक शॉर्ट सा तारुफ़ करवा दें हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम है तशाम जाहिद है और मैं पाकिस्तान से हूं और मैं रिसेंटली यूएई दुबई से वर्क वीज़े पर माल्टा आया हूं। वर्क वीज़े पे अगर अगर आप बताना चाहें कौन-सी कंपनी के थ्रू आप आए हैं? वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट फॉर 3 टू 4 ईयर से ट्राई कर रहा था माल्टा आने के लिए और मैंने काफ़ी ट्राई की, लेकिन मुझे लास्ट में चांस मिला ओज़ो ग्रुप में। उनकी हायरिंग हो रही थी, मैंने फेसबुक पे देखा उनके पेज पे, मुझे किसी ने बताया था कि उनके पेज अगर आप उसको फॉलो करें तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैंने उनके पेज को फॉलो किया और उसके बाद उन्होंने हायरिंग का एक जो प्रोसेस था, मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग इंटरव्यूज़ के लिए आ रहे हैं दुबई में। तो मैंने अप्लाई किया और ओज़ो की तरफ से मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हुई। मैं इंटरव्यू देने गया और वहाँ पर एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, जो भी क्राइटेरिया था उसको मैंने क्वालिफ़ाई किया और उसके बाद यहाँ पे माल्टा में मैं आ गया। बहुत अच्छे। और ये पूरा जो प्रोसेस आपका हुआ है, जो आप बता रहे हैं, आप ओज़ो ग्रुप के पास गए, इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो एक यहाँ तक आने तक आपको कितना टाइम लग चुका है? प्रोसेस में नॉर्मली अगर आप किसी से पूछें तो अगर यहाँ पे भी तो वो 5 टू 6 मंथ आपको एक टाइम पीरियड देते हैं, लेकिन समटाइम्स वो लेट भी हो जाता है, लेकिन आप अपने माइंड में आई थिंक मैक्सिमम 8 टू 9 मंथ्स अपने माइंड में रखें। 8 टू 9 मंथ्स। 8 टू 9 मंथ्स या तो ये पाकिस्तान से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसके लिए हमारा गल्फ़ कंट्री में होना ज़रूरी है? पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस वजह से भी है कि पाकिस्तान में चूँकि वीएफएस और एम्बेसी नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो माल्टा में कंपनी है, जब अगर आप क्वालिफ़ाई होते भी हैं तो उसके लिए आपको या तो सऊदी अरेबिया या नेपाल में जाके अपनी जो है वो वेरिफ़िकेशन और जो भी आपकी सबमिशन है वो करनी पड़ेगी आपको। आप मुझे पहले इसी रिलेटेड और एक सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ कि गल्फ़ से हम और कौन-कौन सी कंपनी के थ्रू माल्टा में एंटर हो सकते हैं, यूरोप में एंटर हो सकते हैं, शेंजन ज़ोन में एंटर हो सकते हैं? गल्फ़ से इस टाइम जो काम कर रहे हैं रिसेंटली, अगर मैं आपको बताऊँ, वो है ओज़ो ग्रुप। वो डिफरेंट गल्फ़ के जो है जितने भी कंट्रीज़ हो गए, जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, नॉट ओमान और कुवैत, लेकिन सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया। तो इन कंट्रीज़ में जो ओज़ो ग्रुप हैं, अगर कोई भी बंदा अगर इंटरेस्टेड है, वो आना चाहता है, तो वो ओज़ो ग्रुप को फ़ॉलो करे। इनके हर 5 टू 6 मंथ्स बाद जो है वो एक कंट्री सेलेक्ट करते हैं, उसमें जाके इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो इन कंट्रीज़ में जाके आप इंटरव्यूज़ ओज़ो ग्रुप दे के सकते हैं। अलावा जो अगर जैसे कि मैंने खुद भी ओज़ो ग्रुप में 2022 में अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे उस वक़्त सेलेक्ट नहीं किया था, तो मैं किसी और कंपनी के थ्रू यहाँ पे आया हूँ। ओज़ो ग्रुप के अलावा और कौन-कौन सी हायरिंग कंपनीज़ हैं जो अपॉर्च्युनिटी देती हैं यहाँ आने के लिए? ओज़ो ग्रुप के लिए देयर आर फ्यू कंपनीज़, जिसमें हम लोग ई कैप्स कह सकते हैं और डीबी ग्रुप है, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो खुद से ही ट्राई करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको यूरो पास सीवी बनानी पड़ेगी। मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इसलिए अभी हम लोग दोबारा से अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने सवालात को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई से कि टोटल कितना खर्चा हो चुका है यहाँ तक पहुँचते हुए, यहाँ तक आने तक आपका? चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरी भी जो सिलेक्शन थी वो ओज़ो से हुई है, तो ओज़ो की जो स्टार्टिंग की फ़ी है वो आप कभी भी, जब अगर ओज़ो से आप अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन होती है, तो कभी भी आपने उनको सारी पेमेंट नहीं करनी। उनकी एक प्रोसेसिंग फ़ी है जो वो आपको चार्ज करेंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रोसेसिंग फ़ी कितनी होती है। इट्स अराउंड 38 टू 39 100 दिरहम्स। और इसके साथ मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप किसी एजेंट के टार चढ़ जाएँगे तो फिर ओदी में देवा ही देवा। तो ये सीन हो सकता है। लेकिन कोशिश यही है कि आपको ओज़ो जब चार्ज करता है तो आपने उनको सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी देनी है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी जो भी सारी सबमिशन की फ़ीस होगी वो आपने खुद पे करनी है। तो अगर मैं आपको टोटल अमाउंट बताऊँ यहाँ पे पहुँचने के बाद, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनेटली आपने यहाँ पर आना है, आपकी आईडी जो है वो अप्लाई होनी है, आपकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आइडेंटिटा में सबमिट होने हैं, तो उसमें टाइम भी लगेगा, 1 एंड अ हाफ टू 2 मंथ्स आपको चाहिए। तो और अगर आप ओज़ो से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आपके पास मिनिमम आपके पास 20 टू 22,000 दिरहम्स होने चाहिए। ये मैं अब इंक्लूडेड आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके टिकट और आप पे यहाँ पे आने के बाद जो आपका जो भी रूम रेंट का खर्चा और आपका सबमिशन में, तो इतना क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फॉर्म्स वगैरह फिल होते हैं, तो वो आपको कंपनी गाइड भी करती है। लेकिन 22 टू 23,000 दिरहम्स आप अपने एस्टिमेट रखें। तो 22 से 23 हज़ार दिरहम यहाँ तक आपके पहुँचने तक, इंटरव्यू के बाद जो पेमेंट देनी है, उसके बाद सारी जो ये सब जो 22,000 है, ये आपने एकदम से अमाउंट पे करनी है, ये थोड़ा-सा आप क्लियर कर दें? इसमें जो बेस्ट है और जो मुझे अच्छा भी लगा और मेरे लिए भी वो ईज़ी रहा,
इसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप ओज़ो को उनकी प्रोसेसिंग फ़ी दे देते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 2 टू 3 मंथ्स होते हैं जिसमें आपको एआईपी आपका अप्लाई होता है, जिसको हम बोलते हैं अप्रूवल इन प्रिंसिपल। उस टाइम तक आपके पास टाइम होता है, तब तक आप ये है कि आपके पास अगर आप डेफ़िनेटली किसी गल्फ़ कंट्री से आ रहे हैं, आप एक जॉब होल्डर हैं और आपकी सैलरी इतनी नहीं है, तो 2-3 मंथ्स आपको गैप मिल जाता है, आप अपनी अमाउंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो स्टेप बाय स्टेप सारी ये चीज़ें स्टेप बाय आपको स्टेप है, पहले पे आपने करनी ओज़ो को होंगी। देने 3 मंथ्स है आपके बाद आपके पास, 3 मंथ्स के बाद आपने जो फर्दर जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस है, ठीक है? जिसमें आपका अराउंड अगर मैं आपको बताऊँ क्योंकि आपने माल्टा में आने से पहले अपना हॉस्टल बुकिंग या आपने जो रूम है वो बुक करना होता है, वो बुकिंग दिखानी पड़ती है। आपके पास डमी टिकट जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। बाकी वीएफएस की जो सबमिशन जो फ़ी है वो, तो वो कॉस्ट आपको अराउंड 5000 टू 4500 कॉस्ट पड़ती है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में ये होता है कि आपने जो आपका टिकट है यहाँ पे आने का खर्चा, तो ये आपको एटलीस्ट 7 टू 8 मंथ्स के अंदर आपको हाफ आपके लिए जो है तकरीबन वो 6 से 8 मंथ के अंदर अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप बाय अमाउंट पे स्टेप। करनी है, जी, जो जी। कि 20 से 22 हज़ार आपने बताई हुई है। जी। तो ये जो एजेंट के टा चढ़ जाते हैं सारे लोग, और 35 से 40 हज़ार दिरहम, ये 35 से 40 हज़ार दिरहम को मैं अगर आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेट करूँ, तो अगर 35 अगर हज़ार दिरहम दे रहे हैं तो लगभग 32 लाख बनता है। और ये जो जी। अमाउंट बता रहे हैं 22 हज़ार दिरहम, वो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख पाकिस्तानी बनती है। जी। 20 लाख और 32 लाख में बहुत फ़र्क है, 12 लाख का फ़र्क आ जाता है। तो जो एजेंट के टा चढ़े हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यार इसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, ओके, अगर आप उस अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से अगर आपका खर्चा होता है, डेफिनेटली आपको वीएफएस सबमिशन नहीं है और ये सारी नहीं है, तो आपको एटलीस्ट दूसरे किसी गल्फ कंट्री में या नेपाल वगैरह जाना पड़ेगा। तो उसमें आपका जो खर्चा होगा वो अराउंड आपको 40 टू 45 लैक्स तक आएगा। तो एजेंट की जहाँ तक बात है, मुझे कल ही मेरे दोस्त ने बताया कि यार उसको एक दोस्त है उसका लंदन में और वो उसका माल्टा का काम करवाना चाह रहा है, तो उसने उसको कॉस्ट के लिए बोला है कि 11,000 यूरोज़ उसको चार्ज करने पड़ेंगे। तो अगर आप एजेंट के वो कहते हैं ना, आप जिससे आपने बोला टास चढ़ जाएँगे, तो फिर भई आपके पास जो है वो भी लुट जाना है। और आई एम ऑनेस्टली कि आप उस चीज़ को कवर तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। तो जब आपको इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ ओज़ो की तरफ से, डीएम की और ई-कैब्स की तरफ से मिल रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है, डेफ़िनिटली आप गल्फ़ के अंदर इतना हार्ड वर्क करते हैं, आप 14-14, 15-15 आवर्स काम करके वो पैसा सेव करते हैं और आपको ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप जब एजेंट के पास अपना काम प्रोसेस डालेंगे, वो आपको उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो होगा भी कि नहीं होगा। तो आई थिंक इससे बचना चाहिए, ये बेस्ट है और ओज़ो से अप्लाई करें। खुद भी मैंने कितने सारे लोग हैं जो मुझे मिले हैं, जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत दोस्तों से बात की जो मेरे कोलीग्स हैं, और ऐसे कोलीग्स भी हैं जो नेपाल से, जो इंडिया से डायरेक्ट इंटरव्यूज़ देकर उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से अपने आप को यहाँ पे हायर करके काम एक किया। चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, ये लोग अक्सर जो एजेंट के टा चढ़े हुए हैं, आप यकीन करें कि यूरोपास की सीवी जो कि आप खुद बैठ गए 1-2 घंटे में बना सकते हैं, वहाँ पे ये एजेंट जो हैं वो 50-50, 100-100 यूरो चार्ज करके वो यूरोपास की सीवी बना रहे हैं। सो इसमें मैं एक तो चीज़ जी, अगर आप जी। मुझे बोले तो मैं ऐड करना चाहता हूँ। यूरोपास सीवी जब मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे भी किसी ने बोला था कि यार 100 दिरहम जब मैं दुबई से आ रहा था, तो आप पे हुँ। कर लें। और अगर आप डेफ़िनेटली उस टाइम आप इतने जल्दबाज़ होते हैं कि आप कहते हैं कि बस मैं हाँ, कुछ करूँ, किसी कुछ तरीके से बिल्कुल। माल्टा पहुँच जाऊँ। तो आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छी चीज़ है। आपको थोड़ा-सा कामली थोड़ा-सा रिसर्च करें। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास मेटा है, जेमिनी है, आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। और जहाँ तक सीवी यूरोपास की बात है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो दोस्त हैं, जो भी देखने वाले हैं, उनके लिए आप एक लिंक लगा दें। हुँ, हुँ। यूरोपास सीवी जो है वो आपने सिर्फ रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अपने अपना डाटा डालना है। अगर आपके पास पुरानी कोई सीवी पड़ी है, आप उसको ही अपलोड करके या फिर अपनी जो भी न्यू चीज़ है वो उसको डाल नहीं के बना कर सकते सकते हैं। हैं। तो एजेंट के जो टाचड़े हैं वही खुद ट्राई करें, खुद हम सब जो ऑलमोस्ट 90% जितने लोग इधर यहाँ पे पाकिस्तानी आए हुए हैं, वो बगैर एजेंट के हैं, खुद ही अप्लाई करके पहुँचे हैं। अभी चलते हैं हम लोग कुछ अलग सवालात की तरफ। जी। यहाँ आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप गल्फ़ में रहे हैं और वहाँ पे आप बंकर बेड पे जो हम लोगों ने ज़िंदगी गुज़ारी हुई है, तो यहाँ के अकोमोडेशन के बारे में, जो अपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि सेम है या उनसे कितना यार मुख्तलिफ है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आने के बाद एक तो एक्सपीरियंस टोटली चेंज था, हुँ। क्योंकि आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 6 इयर्स इन दुबई। और जो एक्सपीरियंस मेरा दुबई में था वो यहाँ से तो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर नेचर वाइज़ और आपके काम प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से, ड्यूटी आवर्स के हिसाब से, आई थिंक कि आपकी लाइफ यहाँ पर बहुत एक प्रोफेशनल और आपको एक बहुत कंफर्ट है। मीन्स कि अगर आप किसी एक जगह पे काम कर रहे हैं 8 आवर्स, अगर आप उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आपको टाइम मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन गल्फ़ में ऐसा नहीं है। गल्फ़ में जैसे मैंने काम किया है, यू हैव टू गिव योर 14 टू 13 आवर्स डेली। मतलब अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ आपको 12 घंटे पे करने पड़ेंगे, 12 घंटे करने पड़ेंगे, उस 12 घंटे के बाद आपका ट्रैवल टाइम होगा, तो उस टाइम आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और आपको ऑनेस्टली इतना रिजल्ट भी नहीं मिलता
आप मिनिमम वहाँ पर 3,500 या मैक्सिमम आप जाएंगे अगर आप क्वालिफाइड हैं, बैचलर्स हैं, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है तो 5,000। सो यहाँ पर रह के आप इन 8 आवर्स इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आई थिंक सो कि ये एक्सपीरियंस यहाँ पे आने के बाद मेरा टोटली डिफरेंट है, मेरी मेंटेलिटी चेंज हुई है इन अ मंथ, क्योंकि मैं बाहर गया, मैंने चीज़ें डिस्कवर की, मैंने यहाँ का माहौल देखा, तो उसने मेरे माइंड को, और लोगों से भी मैं मिला, यहाँ के लोकल लोगों से मिला, यहाँ के जो ऑलरेडी लोग जिन्होंने 3, 3, 4, 4, 5 ईयर्स से यहाँ पर थे, तो मेरी मेंटेलिटी के साथ मेरी पर्सनैलिटी भी और ये सारी चीज़ें इन अ मंथ आई थिंक इट वाज क्विकेस्ट, बट अब चेंज होगी और मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इस कंट्री की आपको क्या लगी? सबसे अच्छी बात मुझे इस कंट्री की ये लगी कि इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जो एक सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं ये पैगाम आपकी वीडियोस से भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर यहाँ पर आना चाह रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी एक छोटे लेवल पे भी मिल रही है, डजेंट मैटर कि वो क्लीनर है, हाउस कीपिंग है, बेल बॉय है, एनीथिंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है और आप इफ़ यू थिंक यार यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन स्पीक गुड, सो आई थिंक माल्टा आपके लिए एक गेटवे है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बेस्ट है आपके लिए अपॉर्चुनिटी वाइज। यहाँ पर आई वुड से कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अभी रीच किए हुए मुझे 1 मंथ हुआ है और मुझे 2 कंपनीज ने अप्रोच किया। तो आई थिंक अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, अगर आपकी नहीं भी है, तो आप उस पे थोड़ा सा वर्क करें माल्टा आने से पहले, ओके? अपनी ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करें, अपनी प्रोफिशिएंसी पे फोकस करें और आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करें, तो आई थिंक माल्टा से बेस्ट कंट्री आपकी स्टार्टिंग गेटवे के लिए, आपकी अर्निंग के लिए, इससे बेस्ट कंट्री कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा आपको इस कंट्री में? क्या फेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था? देखें, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर आप न्यू हैं और अगर आप डेफिनेटली अलोन हैं या अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा आउट हैं, डेफिनेटली आपको न्यू कंट्री में सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं। तो माल्टा के अंदर जो मुझे चीज़ मोस्टली मैंने सुनी भी थी और मुझे फेस करनी पड़ी, वो बेसिकली था अपार्टमेंट्स कैसे आपने मीन्स कि अपनी हाउसिंग अथॉरिटी जिसको हम लीज भी कहते हैं, ठीक है, वो में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई। अगर किसी का दोस्त है यहाँ पर और अगर किसी के फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो उनके लिए तो ईजी है, उनके लिए ईजी है कि उनके आने से पहले वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके आने से पहले उस बंदे के लिए कर सकते हैं जो भी आना चाह रहा है। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जब यहाँ पर आप आओगे माइट बी आपको राइट ना हो, क्योंकि इट्स अ पीक टाइम, एवरीवन इज़ कमिंग हियर फॉर द वेकेशंस और इट्स नॉट ईजी टू फाइंड द अपार्टमेंट्स और इवन द बेड स्पेस हियर। सो मोस्टली मुझे यही चीज़ लगी है कि यहाँ पर इस टाइम हाउसिंग अथॉरिटी और लीज का जो अगर आपने अपार्टमेंट वगैरह ढूंढना है, इसमें डिफिकल्टीज आ रही है। लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक चीज़ उसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको 2,000 यूरोज़ के जो है उनके साथ स्कैम हुए। और एक चीज़ इसके साथ ऐड ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आप माल्टा के अंदर अगर अपार्टमेंट ले रहे हैं या बेड स्पेस ले रहे हैं, आपका जो ऑनर है इट शुड बी माल्टीज, नॉट फ्रॉम अदर कंट्री। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपका जो ऑनर है वो माल्टीज होना चाहिए। और मेरे दोस्त को 2,000 यूरोज़ का स्कैम हुआ इसी बेस पे, क्योंकि वो यहाँ पर आया और जो उसका ऑनर था वो थर्ड कंट्री का था। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, आने से पहले रीड करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। तो बहुत अच्छा जवाब दिए हमारे भाई ने और काफ़ी सारे अपने सवाल तकरीबन कवर कर लिए। इसके अलावा भी हम अपने नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में कवर करेंगे। लास्ट पे हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। यार मैसेज में एक इंस्पायरेशन देना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक लड़का था जो गल्फ के अंदर काम कर रहा था। आई वाज गिविंग माय 13 to 14 आवर्स ऑन द डेली बेसिस। आई वाज गिविंग, आई वुड बंकर से बेड का भी बताओ। बंकर बेड का बंकर बेड का मैं बताना चाहता हूँ। यूएई में हम लोगों को देते हैं बंकर बेड। एक बंदा नीचे वाले बेड पे होता है, दूसरा वाला ऊपर वाले बेड पे। तो 4x4 वाले बेड, 4x4 के रूम में हम लोग कितने शाजी बंदे होते हैं? हमारे डायरेक्टर साहब हमें बता रहे हैं 4 बंदे होते हैं 4x4 रूम में। 4 नहीं शाजी, 4 बेड होते हैं और 4 डबल होते हैं, तो 8 लोग हो गए। तो उस 4x4 के रूम में हम लोग 8 बंदे रह रहे होते हैं। और बंकर बेड का ये होता है कि जब नीचे वाला बंदा हिल रहा होता है ना, तो ऊपर वाला भी हिल रहा होता है, जैसे ज़लज़ला आया होता है। तो उस लाइफ से हम ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो उसका भी हम चले बुरा नहीं कहते। हमने वहाँ पे भी आए, हमने कमाया है, घर भी भेजा है और भी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी हैं। तो खैर गेट वे आपको यहाँ पे आने का, गल्फ से यहाँ पे आने का, तो कंटिन्यू कर रहे हैं आप प्लीज़।
अपने आप को प्रिपेयर करें। फर्स्ट पॉइंट ये है, अपने आप को प्रिपेयर करें, उसके बाद अपने ऊपर काम करें, अपनी इंग्लिश पे काम करें। यहाँ आने से पहले प्रिपरेशन ज़रूरी है और कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, और बस ट्राई करते एजेंट के रहें। टा से बचें। ओदी में देवा पीरो ये जो डायलॉग है हमारे डायरेक्टर साहब का है, ये और फेमस करना पड़ेगा ये आपको, ओदी famous में कर- देवा ही और- देवा, ठीक है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।